हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपको भाई आपके लिए लेकर आया है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो सबसे पहले करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को विजिट। तो नेक्स्ट वीक हमारे पास जो है वो सबसे पहले मंडे को कोई खास डेटा नहीं है, हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। ट्यूसडे को जो है वो और रिटेल सेल्स, नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब नॉर्मल सी न्यूज़ हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग 6:30 पौने 7, 6:30 पौने 8 बजे की। वेडनेसडे को भी एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। थर्सडे को हमारे पास सीपीआई का डेटा है। ये बहुत एक हाई इम्पैक्ट डेटा हमारे पास हो सकता है। इसकी फोरकास्ट फिलहाल कुछ नहीं बता रही। बाकी जो प्रीवियस आया था हमारा वो 3.0 आया था। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। और थर्सडे को ही नेक्स्ट वीक एक और सीपीआई का डेटा है, कोर सीपीआई एम, सीपीआई एम। मगर ये टेंटेटिव है, मुझे समझ नहीं आ रही कि दो दो सीपीआई एक ही दिन पे दो डेटा, मगर दूसरा जो है वो टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है उसका। फ्राइडे को भी हाई इम्पैक्ट डेटा कोई ख़ास नहीं है। तो मतलब नेक्स्ट वीक हमारे पास जो है वो कुछ हाई इम्पैक्ट डेटा है। वैसे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डेटा है वो सीपीआई का ही डेटा है। तो मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने एक बियरिश कैंडल बनाई है। और 50, 51, 83, 55, क्या बात, 56, बहुत ही प्यारी सी एक बियरिश कैंडल इसने क्लोज किया। डेली पे एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज किया, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत आला। वीकली कैंडल हमारी बुलिश क्लोज हुई होगी, मुझे पता था। और इसने लास्ट जो है हमारी डोजी टाइप का जो है हाई वो ब्रेक कर दिया है। डेली पे हमारे पास एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है। H4 पे आते हैं तो H4 पे हमारे पास एक बियरिश इंगल्फिंग आई है, और बहुत ही दमदार बियरिश इंगल्फिंग आई है। H1 की बात करते हैं तो H1 पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है और अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर से कुछ ऊपर गई है, मगर मुझे नहीं लग रहा मार्केट इससे ऊपर जाएगी। हाई स्वीप करके एशियन में ही गिरेगी, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा यही है। 30 पर भी सेम ही है, बियरिश आ रही है। तो H4 के हिसाब से लेवल अपने मार्क करते हैं हम लोग। सबसे पहले होगा ये फ्लिपजोन मार्क, ये वाला तो मिटिगेट हो चुका है, इससे नीचे वाला रहता है जो भी हम आपको मार्क करके देंगे, जिसकी प्राइजेज हैं 4248 से 4238 तक। 100 पिप्स का एरिया है और ये एक फ्लिप जोन है हमारा H4 का। उसके बाद H4 का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक ये है, एक दूसरा मार्केट ने ये नया बनाया है और ये बहुत ही प्यारा सा है, अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है हमारे पास। चांसेस है कि मार्केट प्ले करे, मगर इसको पूरे को मार्क नहीं करेंगे। H1 पे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। वेट अ मिनट, 1 2 3, यहाँ पे 32% फिब आएगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसकी यही है। जैसा कि मैंने आपको कहा वैसे ही। तो वेट अ मिनट, 1 2 3 4 5, 1 टू मूव हुआ, 1 2 3 4 5, 1 टू मूव हुआ, स्लो से 1 2 3। तो यहाँ से लगाएंगे फिर यहाँ तक। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया हमारा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ज़बरदस्त एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये फ्लिप जोन अभी हमारे पास निकल रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 70% फ्लिप के साथ अलाइन हो रहा है, मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है। बस अल्लाह करे सीपीआई से पहले प्ले हो जाए, क्योंकि न्यूज़ वाले टाइम जो है वो मार्केट अक्सर ऐसे लेवल्स को प्ले करती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और न्यूज़ वाले टाइम आपको पता है बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड करते नहीं है, क्योंकि न्यूज़ का कोई पता नहीं है भाई, न्यूज़ पे गैम्बल होती है सीधी सीधी। तो न्यूज़ ट्रेड ना ही करें, मेरा ये ख्याल है। आगे आपकी मर्ज़ी है। इसके साथ हो रही है 70% फिबल लाइन और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें H1 का है, H4 का है और डेली का भी कुछ तो अलाइन होगा इससे। इस पर डेली का एक जो है वो रिजेक्शन ब्लॉक टाइप कुछ अलाइन हो रहा है इसके साथ। अभी ये हो गया हमारे पास दो बाइंग लेवल। सबसे पहले एक ये बाइंग लेवल हुआ, दूसरा ये बाइंग लेवल हुआ। अब सेलिंग लेवल आपको देते हैं हम। सेलिंग लेवल हम आपको M5 पे चल के देंगे, सही है।
तो यहाँ से लगाते हैं ये फिब यहाँ तक, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है पूरे का पूरा एरिया मैं आपको देता हूँ 60-70% फिब दोनों मिला के ऑर्डर ब्लॉक के साथ। एक हो गया ये वाला, दूसरा एक आपको ये भी दे देते हैं यहाँ पे, इसका हाई स्वीप करके मार्केट गिरेगी, ऐसा भी हो सकता है एशियन में ही खुलते साथ ही। बाकी 2 दिन है, ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है तो गोल्ड का कोई भरोसा नहीं है भाई, ऊपर भी निकल सकता है यहीं से। मगर गोल्ड को भी सेल आना चाहिए कुछ ना कुछ तो, क्योंकि गोल्ड ने इतना ज़्यादा जो है वो मूव किया है ऊपर वाली साइड, तो ये रिट्रेसमेंट कुछ तो लेगा अभी। तो ये 2 लेवल्स मैंने आपको सेलिंग के लिए दिए हैं। अभी कुछ और लेवल्स निकालते हैं। वेट एम नॉट, क्योंकि ये वाला लेवल, दूसरा ये वाला लेवल था, सही है। इस फिब को करते हैं रिमूव, H1 वाली फिब लगा लेते हैं, यहाँ से आएगी यहाँ तक, सही है। इन केस ये प्ले तो करेगी, ऑर्डर ब्लॉक तो ये दमदार है, मगर ये वाला भी आपको लेवल हम दे देते हैं। ऊपर वाला वो भी बहुत दमदार हो भी है, इसको मजाक मत समझे आप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है इसका। मगर ये वाला ओबी भी हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इन केस मार्केट इंड्यूसमेंट करती है, रिजेक्शन लेती है उस वाले ओबी से, उसके बाद फिर नीचे आती है, तो ये वाला ओबी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास लेवल्स आ गए। उसके बाद ये हमारा एक और आ जाता है सपोर्ट लेवल H4 के हिसाब से। ऐसा इसके नीचे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट अगर इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट देके उसके बाद तोड़ती है तो इस लेवल की मार्केट लिक्विडेशन करेगी, इससे थोड़ी बहुत रिजेक्शन देगी, उसके बाद मार्केट इसका लो स्वीप करके एज अ फ्लिप जोन इसको प्ले करेगी। कुछ इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। वेट नॉट मार्केट आती है, इसको कुछ कोई 100 200 पिप्स इसको रिस्पेक्ट दे के उसके बाद इसको तोड़ेगी, लिक्विडेशन, रीटेस्ट और सेल, ऐसा कुछ मार्केट कर सकती है। क्योंकि ये जो है वो देखें ना, मार्केट ने इसको कितनी बार सुराग किया है इस लेवल को, 1 2 3 चौथी बार थोड़ा बहुत, उसके बाद ऊपर गई है। अभी थोड़ा सा आएगी, इसको थोड़ा सा सुराग करके रिस्पेक्ट देके उसके बाद फिर इसको तोड़ के एज अ फ्लिप जोन प्ले कर सकती है। सही है। उसके बाद अभी मैं आपको देता हूँ नीचे एक लेवल, जो है वो लेवल, वो ये लेवल है, ये एफईजी इसकी पड़ी है H4 पे, तो इसको अभी पिक करनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ये है, क्योंकि ये एफईजी मार्केट ने यहाँ तक पिक किया, बाकी ये पिक करेगी, यहाँ पे एफईजी कोई खास है नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट देगी, उसके बाद नीचे ही है। तो इस एफईजी को मार्केट को अभी पिक करना चाहिए अगर मार्केट नीचे आती है तो। यहाँ पे H1 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, प्रपोजन ब्लॉक पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं प्रपोजन ब्लॉक, क्या बात है, बहुत ही आला विथ दमदार एफईजी, खतरनाक सा लेवल ये हमें मिल गया है ऐसे ही मजाक मजाक में मार्क करते हुए। और ये लेवल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से प्ले करेगी मार्केट, क्योंकि प्रोपोजन ब्लॉक प्लस एफवीजी है इसमें। तो अभी कुछ ट्रेंड लाइन लगाते हैं इसको। पहली ट्रेंड लाइन आती है कुछ ये, इसको वाइट कलर करते हैं यार हम, यहाँ पर सही है H4 के हिसाब से। वेट एम नॉट, सही है, चलो सही है। दूसरी ट्रेंड लाइन इसकी नहीं आ रही, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ये आ रही थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है अभी। यार क्या बात है, जबरदस्त चीज नजर आई है, आपको दिखाता हूँ अभी अभी। वेट एम नॉट, ये यहाँ पर इसका रीटेस्ट आता है, और इसका रीटेस्ट किस चीज के साथ अलाइन हो रहा है, 70% फिब प्लस ऑर्डर ब्लॉक, क्या बात है। अभी यार जूम 3500 और 4500 गोल्ड,
4500, उसके बाद 5000। ये इस लेवल पे कॉन्फ्लुएंसेस कुछ ज़्यादा ही अलाइन हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे बस सीपीआई पे ना आए ये लेवल, उससे पहले मार्केट इस लेवल पर आए, उसको अच्छी सी रिस्पेक्ट दे और कोई एक अच्छी सी हमें एंट्री इस लेवल से मार्केट हमारी एंट्री प्ले करे, कोई 150, 200, $300 प्रॉफिट में ऊपर की साइड, क्योंकि ये लेवल बहुत ही अच्छा सा नज़र आ रहा है मुझे। अभी बात करते हैं ऊपर की कि ऊपर क्या सीन है। ऊपर जो है वो गोल्ड, जिस तरह से गोल्ड ने ये वाला लेवल ब्रेक किया, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला लेवल जैसे ही गोल्ड ने ब्रेक किया, वो ये वाला लेवल, तो गोल्ड ऐसे फ्लोटिंग में आज़ादी से ऊपर गया है, क्योंकि इसके पास ऊपर कुछ था ही नहीं। सही है। तो अभी इसके बाद इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, फ्लिप सप्लाई जोन भी इसको हम कह सकते हैं, H4 का है क्योंकि। तो इसका जो प्राइस है वो ये है थोड़ा सा बड़ा, 4357 से 4382 का लेवल है ये। और गोल्ड ने ऑलमोस्ट इसको टैप किया है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया है 55। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसको टैप किया है गोल्ड ने। बहरहाल ये फ्लिप जोन है, एक बार ये प्ले हुआ है, दूसरी बार भी प्ले हुआ है, अभी तीसरी बार भी प्ले हो रहा है, चौथी बार भी प्ले होगा, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है विथ रूल स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। डेली H4 H1 वीकली, उस हिसाब से ये जो है वो दमदार लेवल है हमारे पास। तो इतना जल्दी ये ब्रेक नहीं होगा, मगर जिस हिसाब के नीचे से इसके साथ लेवल्स अलाइन हो रहे हैं, तो मार्केट इसकी लिक्विडेशन कर सकती है। मार्केट इसको थोड़े बहुत सुराग करके, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देकर उसके बाद तोड़ सकती है, ये बात अपने जहन में रखें। तो आज के लिए लेवल्स फिलहाल हमारे पास यही थे, बाकी नेक्स्ट वीक देखते हैं गोल्ड साहब क्या करते हैं, क्या मस्तियाँ कर रहे हैं। वैसे दिसंबर चल रही है, आपको कुछ बातें बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कि अभी जो है वो नेक्स्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज इस साल के बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि क्रिसमस वगैरह इनकी होती है। तो ज़्यादातर न्यूयॉर्क सेशन जो है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा होता है, सुकून से चल रहा होता है, रेंज ही रहता है। गोल्ड या फेक ब्रेकआउट देता है, ट्रैप करता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत एहतियात से ट्रेड करें, कोशिश करें कि ट्रेड ना ही करें। अगर साफ़ सुथरी ट्रेड मिले तो ट्रेड करें, नहीं तो ट्रेड ना ही करें, लेवल पे ट्रेड करें, मगर बहुत ही कम लॉट साइज के साथ, बहुत ही कम जो है वो रिस्क के साथ। तो एक ये बात थी। दूसरी बात ये है, नेक्स्ट वीक सीपीआई देखते हैं इंशाल्लाह। बाकी लेवल्स हमारे पास यही थे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।